हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन देखा जाएगा, जिसमें रिलेशन फाइंड करना है हम लोगों को। पहले वाले में तो चेकिंग किया गया था। फर्स्ट इज द चेक द डायमेंशनली चेक फॉर्मूला करेक्ट और इनकरेक्ट। सेकेंड में MKS सिस्टम चेंज इनटू CGS एंड CGS चेंज इनटू MKS। उसके कुछ एग्जांपल भी लगाए थे हम लोग। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। 1 जूल भी होता है। 1 जूल कन्वर्ट इनटू, तो उसको देख लिया जाए। 1 जूल को 1 जूल convert into erg. Erg is the unit of energy in CGS system. Joule is the unit of energy in MKS system. Formula applied. अगला प्रॉब्लम का फॉर्मूला यही है। N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2, where N1 is 1, U1 is जूल और अर्क से क्लियर हो गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का, ml² T-2। तो 1 U1 है तो M1 L1 है T1। U2 is M2 L2 और T2 का -2। सारे डायमेंशनल फार्मूले रख दिए जाएंगे। तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू M1 L1² T1 पे -2 अपान में M2 L2² T2 पर -2। दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला को रखकर मास को लेंथ को एक साइड कर लिया जाए। M2 इज इक्वल टू 1 M1 अपॉन M2 L1² अपॉन L2², further T1 minus T2² upon T2 minus और -2। where M1 M2 क्या है, M1 M2 is the kilogram, mass in kilogram, T1 T2 is time second, further N2 is equal to 1 kg upon gram, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर² cm², और फिर हो जाएगा यहाँ सेकेंड पे -2 अपान सेकेंड पर -2। सेकेंड तो बढ़ गया, बच क्या गया, N2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ चेंज N2 को निकालना है तो U1 तो वही रहेगा, इसको चेंज किया जाएगा तो किलोग्राम तो रहेगा ही। आप अर्ग में चेंज करना चाहते हो कि 1 जूल कन्वर्ट इनटू अर्ग, तो यहां पर GM मतलब ग्राम इज CGS सिस्टम, सेंटीमीटर CGS सिस्टम में आता है, केजी मीटर सेकेंड MKS में आता है। किलोग्राम 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होगा। तो 1 जूल को अगर कन्वर्ट करना है तो हमको किलोग्राम को ग्राम में करना पड़ेगा, या ग्राम को किलोग्राम में। तो ये तो चेंज होगा नहीं, U2 वाला चेंज होगा, क्योंकि U2 है क्या, M2 का है। तो इसको चेंज करेंगे तो हम लोगों का 1 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी। और मीटर²
सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को भी चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10⁻³ kg, और यहां पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर और 10⁻² का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये भी मीटर, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या गया मीटर स्क्वायर, किलोग्राम 1, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁷। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 जूल कितने के बराबर होता है, 10⁷ अर्ग के। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। मतलब 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू द 10⁻⁻7 नहीं 10⁻+7 इतना अर्ग होता है। इस तरह से डाइन का जैसे लगाते हैं उसी तरह हम लोग जूल का भी लगाएंगे, अर्ग का लगाते हैं। उसी तरह सेंटीमीटर में उसका दिया रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको भी चेंज करते हैं। तो इस टॉपिक में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 जूल कन्वर्ट इनटू अर्ग एंड 1 न्यूटन कन्वर्ट इनटू डाइन। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे, वो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड किया जाता है, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। n2 हमेशा n2 को ही चेंज किया जाता है, n2 की वैल्यू ही देखें क्योंकि n2 को कैलकुलेट करना है। n1 गिवन वैल्यू होती है, u1 u2 इज द डायमेंशनल फार्मूला। जिस फिजिकल क्वांटिटी की डिस्कस की जाएगी उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, टाइम पीरियड का भी दिया हुआ है, जैसे लेंथ, मास, सिंपल पेंडुलम का दिया हुआ है, एनसीईआरटी में है। सिंपल पेंडुलम का लेंथ, टाइम पीरियड दिया हुआ है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन कैलकुलेशन द relation between the formula time period and length। कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा है, डिपेंड ऑन द लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लिखा जाएगा फर्स्ट स्टेप में कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद यहाँ पर कांस्टेंट लगा देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी है, ये राइट साइड का है, तो राइट साइड वाले को मान लिया जाएगा। सपोज द डायमेंशन ऑफ लेंथ L is small, the dimension of mass M is small b। इसी तरह मान लिया जाएगा the dimension of G is small c, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहते हैं। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द l के पावर a, m के पावर b एंड g के पावर c। प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाएगा तो t इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, k कांस्टेंट, l के पावर a, m के पावर b एंड g के पावर c। ये हम लोग का एक इक्वेशन बन गया। कोई भी फॉर्मूला रिलेशन अगर फाइंड करना है तो इसी रूम में चलेंगे। पहले ये देखेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। अगर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है तो जो डिपेंडेंट वाली है, जो इंडिपेंडेंट है
वो राइट साइड में लिखी जाएगी, या जो डिपेंड कर रही है जिस पर, वो लेफ्ट साइड में लिखी जाएगी। और लिखकर इस तरह से एक फार्मूला क्रिएट कर लिया जाएगा जिसमें हम लोग फाइनली एबीसी की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। अब मान लेंगे हम लोग कि सपोज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, राइट साइड का ही हमेशा मानना है आपको, ए, डायमेंशन ऑफ मास इज एम या बी, एंड डायमेंशन ऑफ जी इज सी, एल के पावर ए, एम के पावर बी एंड जी के पावर सी, क्योंकि डायमेंशन इज ओनली पावर। अब इसके बाद ये स्टेप जैसे आगे लिखा जाएगा, बोथ साइड राइट द डायमेंशन, बोथ साइड राइट, या राइट द डायमेंशन बोथ साइड, ये भी लिख सकते हैं। राइट द डायमेंशन, फॉर्मूला, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड। अब दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला सबका लिख दिया जाए तो टाइम पीरियड का क्या होगा, टी होता ही है, मास है नहीं, मास का 0, लेंथ है नहीं 0, के का तो होगा नहीं, लेंथ का होगा एल, ए, मास का एम, बी, और एक्सेलेरेशन का LT -2 के पावर सी। कैलकुलेट करिए, एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी, एल के पावर ए, एम के पावर बी, एल के पावर सी एंड टी के पावर -2c। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी, इधर हो जाएगा एम के पावर बी, और लेंथ में क्या है, लेंथ में है a प्लस सी, और टाइम का क्या है -2c। अब बोथ साइड डायमेंशन कंपेरिजन, कंपेयर द बोथ साइड डायमेंशन है, बोथ साइड पावर। अब ये लिखने के बाद बोथ साइड क्या किया जाएगा, डायमेंशनली कंपेरिजन कर दिया जाए। b का m से बात करिए तो b के पावर क्या आ गया, 0 आ गया। a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। -2c इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। c इज इक्वल टू -1/2। c का वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए, a की वैल्यू मिल जाएगी, -1/2 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 1/2। अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, b, c एंड a। द वैल्यू ऑफ ABC पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लिखा जाएगा द वैल्यू ऑफ ABC पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप ABC की वैल्यू पुट कर देंगे, और ABC की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे एक रिलेशन आपको मिलेगा टाइम पीरियड और लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, वही फॉर्मूला है। अब वो सही है कि नहीं है, सही है फॉर्मूला की गलत है, वो लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन को लिखकर क्लियर किया जा सकता है। अब वैल्यू रखा जाए, देखा जाए वैल्यू में क्या आ रहा है, तो आपका T है, K है, L के पावर क्या है, A के पावर, A की वैल्यू कितनी है 1/2। M के पावर क्या था, B था, B की वैल्यू कितनी है 0, और G के पावर क्या था C की वैल्यू कितनी है 1/2। M के पावर 0 एक्सपोनेंट 0, सो T इज इक्वल टू K L बाई, ये हो जाएगा 1/2। और फाइनली क्या रिजल्ट आ गया, T इज इक्वल टू K रूट में L/C, और where K is the experimental value is 2 pi, experimental value K is 2 pi, तो T is equal to 2 pi under root L/Z। यही होता है सिंपल हार्मोनिक, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला, T is equal to 2 pi under 12/Z। ये आपके NCERT में दिया हुआ है, टाइम और लेंथ, मास ऑफ बॉब दिया हुआ है M है, लेंथ L है,
एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, इसी तरह से लगाया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो mv²/r पर है। तो इसको आप जस्ट जरूर करें। नेक्स्ट, वांडर वाल इक्वेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाए उसको देख लिया जाए। वांडर वाल इक्वेशन एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन। वांडर वाल इक्वेशन P + a/v² v - b = RT nRT। आइडियल गैस से ही बना है, वेयर P इज द प्रेशर, V इज वॉल्यूम। प्रेशर का इंक्रीजमेंट करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द वांडर वाल इक्वेशन। फॉर n = 1 मोल, फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल की बात करें तो P इज a/v² और v - b = RT। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जो कांस्टेंट a है और b है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। तो करेंगे क्या, ये प्रेशर है तो प्रेशर के इक्विवेलेंट कर देंगे, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के इक्विवेलेंट कर दीजिए। a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। डायमेंशनल फॉर्मूला सीधा सीधा है, P = a/v² कर दीजिए। a की वैल्यू किसके बराबर, P × v²। वेयर P इज द प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू होता है फोर्स अपॉन एरिया और वॉल्यूम का स्क्वायर। सबका रख दीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। F का होता है mLT - 2, एरिया का होता है L² और वॉल्यूम का हो जाएगा L/³ है और ये पावर में है तो L/6 हो गया। A की वैल्यू कितनी आ गई, mLT - 2 और ये L/6 और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 - 2, 6 में से जाएगा तो ये L - 6 का ये 4 कर देगा और ये L 4 और ये L कुल मिला के कितना हो गया mL5T - 2। तो A का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, mL5T - 2। इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर के पावर एंड सेकेंड के -2। B का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, B किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है। V = B है, सो B = V L3। वॉल्यूम का होता है L3, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो वांडर वाल इक्वेशन में पूछा जाता है जो कांस्टेंट की वैल्यू है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड वांडर वाल इक्वेशन। वांडर वाल साहब ने, साइंटिस्ट का नाम है वांडर वाल, उन्होंने ये इक्वेशन बनाया था। इस तरह से वांडर वाल इक्वेशन को भी निकाल लेते हैं। एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है, यहीं पर देख लिया जाए। आइडियल गैस इक्वेशन का भी फॉर्मूला यही है, PV = nRT। तो चूंकि R इज द रिडवर कांस्टेंट तो PV = हो जाएगा NT, वेयर P इज द फोर्स, प्रेशर अपॉन एरिया, वॉल्यूम एंड N इज द मोल, T इज द टेम्परेचर। सबका रख दीजिए mLT - 2 एंड L3 एरिया L², मोल एंड केल्विन। सब ऊपर ले जाएंगे तो ये L4 हो गया, L4 में से 2 जाएगा तो mL² हो जाएगा, तो हो जाएगा mL² T - 2 मोल इनवर्स Kelvin inverse। That is the dimensional formula of Rydberg constant. Gas constant. That equation is the ideal gas equation. Ideal। इस आइडियल गैस इक्वेशन का भी निकाला जाता है फॉर्मूला, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में गैस कांस्टेंट का पूछता है, गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, गैस कांस्टेंट। और यहाँ पर है ये वांडर वाल इक्वेशन है,
इसमें पूछा जाता है। तो इसका आता है एम एल स्क्वायर, ये चूंकि 4 हो जाएगा, एल स्क्वायर जाएगा तो 2 कर देगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, मूल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। और यहाँ पर ए और बी का निकाला जा सकता है। इस तरह से डायमेंशन में ये 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, 3 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको नोट करें, जो नहीं आता है कमेंट्स करें, पूछें। ओके, थैंक यू।